हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9 एंड थर्ड द लिटिल गर्ल के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। This is a story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every होम। कि ये स्टोरी एक ऐसी छोटी लड़की के बारे में है जिसकी फीलिंग अपने पिता के लिए चेंज होती हैं फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, डर से समझ की तरफ, कि वो अपने पिता को समझती है। विल प्रोबेबली फाइंड, जो कि शायद हर एक घर में पाई जाती है। टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए वो एक ऐसे फिगर थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे डरा जाता था और एंड अवॉइडेड, और उनसे बचा जाता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर रोज़ काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको आमतौर पर रोज़ एक किस करके जाते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसको वो आमतौर पर रिस्पॉन्ड करती थी, प्रतिक्रिया देती थी कि गुड बाय फादर। एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसके बाद एक आराम की, खुशी का एक सेंस, एक भाव आता था। व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरीज, जब वो उसकी गाड़ी के शोर की आवाज़ वो सुनती थी। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जो कि लंबे रोड पर धीरे धीरे कम होती जाती थी। क्या होती, जो आवाज़ जो थी उसकी गाड़ी की, वो धीमी पड़ती जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो जब शाम को वो वापस आते थे घर, तो वो जो स्टेयर केस चढ़ाव था उसका सीढ़ियों के पास में वो खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में वह उनकी ऊंची आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर, मदर कहती थी जाओ और देखो क्या पेपर वहाँ पर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें भी, स्लीपर्स ले आओ। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको, कीजिया को बुलाती है। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने फादर के बूट्स को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, जो लड़की थी वो धीरे धीरे स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरती। एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और पूरे हॉल में धीरे धीरे वो हॉल को पार करती हुई। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जो ड्राइंग रूम का डोर था उसको धीरे से पुश करती, खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टाकल्स ऑन, उस समय तक उसके जो पिताजी थे वे अपने चश्मे को लगाए रखते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उसको इस तरीके से देखते थे जैसे, जो कि उस छोटी बच्ची को डराने वाला होता था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, अच्छा केजिया हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची हो। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू यू डोंट नो इफ यू स्लटर स्टटर लाइक मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम ऐसे हकलाती रहोगी तो मदर को क्या करना पड़ेगा, तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ ऐसे नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसको एकदम से छोड़ देती थी इस आदत को। बट ओनली विद
फादर, लेकिन पिताजी के साथ वो हमेशा ही ऐसे बात करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उसको शब्दों को सही प्रॉपरली उचित तरीके से या सही बोलने के लिए बहुत हार्ड कोशिश करनी पड़ती थी। वट इज़ द मैटर, क्या बात है? वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतनी अनहैप्पी, दुखी क्यों दिख रही हो? मदर, आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मदर, तुम इसको सिखाओ ताकि ये ऐसी नहीं दिखे जैसे कि सुसाइड करने जा रही हो। हेयर केजिया, कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल। हेयर केजिया, मेरी जो टी का कप है वो बैक टू द टेबल, टेबल पर ले आओ। बैक टू द टेबल, केयरफुली, ध्यान से। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, उनके हाथ, उनकी गर्दन और ख़ास करके उनका मुंह। व्हेन ही यार्नड, जब वे जमा ही लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, और उनके बारे में सोचना कि जब वो घर पर अकेले होंगे तो ऐसा लगता था कि किसी राक्षस के साथ आप घर पर अकेले रह रही हों। ऑन संडे आफ्टरनून्स, और जब संडे की आफ्टरनून दोपहर होती थी तो ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, तो ग्रैंड मदर जो उनकी दादी माँ थी वो उनको ड्राइंग रूम में भेजती थी टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो अपने पिता और माता से एक अच्छी बातचीत कर पाए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा ही अपनी माँ को पढ़ते हुए एंड फादर पाती एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और जो पिताजी थे वे हमेशा सोफा पर फैले रहते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल था वो उसके चेहरे पर होता था। एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका एक पैर कुशन पर, जो सबसे बेस्ट कुशन होता था, उस पर होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत ही गहरी नींद में खराटे भरते हुए सोते रहते थे। सी सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवी वर्स्ट हिम, तो वो एक स्टूल पर खड़ी हो जाती थी। ग्रेवली वर्स्ट हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड, और गंभीरता से उनको देखती रहती जब तक कि वो वॉक मीन्स कि जग नहीं जाते, और स्ट्रेस्ड ऐसे हाथ पैर ऐसे हिलाते फैलाते। एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, और तब उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे रंग के आउल उल्लू के जैसी लगती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, जब वो घर के अंदर थी सर्दी के कारण, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उनकी जो माता दादी माँ है उन्होंने उससे कहा डैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके जो पिताजी का बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि येलो सिल्क, पीले रंग के सिल्क के सुंदर कपड़े से, टुकड़े में से वो एक पिन कुशन बनाए अपने पिता के लिए एज ए गिफ्ट। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड, कि उसने डबल कॉटन में से बड़ी मेहनत करके लिटिल गर्ल ने तीनों साइड से उसको स्टिच कर लिया, सील लिया। बट वट टू फिल इट विद, लेकिन इसको किस चीज़ से भरें? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर थी गार्डन में। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को ढूंढने के लिए अपने माँ के रूम में गई, बेडरूम में गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो फाइन पेपर, अच्छे पेपरों की बहुत सारी शीट्स जो हैं उसको वहाँ पे बेड के टेबल पर मिली। गैदर्ड दैम अप, उसने उन सबको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने जो केस था, तकिया कुशन बना था, उसमें उसने स्टफ कर दिया, भर दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और जो चौथी साइड बची हुई थी उसको सीव्ड अप, सील दिया। That night there was a hue and cry in the house, उस रात घर में काफ़ी शोर शराबा था, चिल्लाहट थी।
फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, कि फादर की जो एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। क्वेश्चन, सर्वेंट से जो नौकर थे उनसे पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू केसिया रूम, और आखिर में मदर जो है वो केसिया के रूम में आई। केसिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन माई रूम। केसिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने वो पेपर्स नहीं देखे जो मेरे रूम में टेबल पर रखे हुए थे। ओ यस, शी सेड, उसने कहा यस, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मेरे सरप्राइज के लिए मैंने उनको फाड़ दिया। वट, स्क्रीम्ड मदर, क्या, माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी समय डाइनिंग रूम में सीधी चली आओ नीचे। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू, और उसको ड्रैग डाउन ऐसे खींचते हुए नीचे ले जाया गया। वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने हाथों को पीछे करते हुए, जहाँ फादर जो हैं इधर उधर गुस्से से टहल रहे थे। वेल ही शेड शार्पली, उन्होंने बहुत ही शार्पली बड़ी तेज़ी से बोला। वेल, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने एक्सप्लेन किया सब कुछ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द, वो रुक गए और बच्ची को घूरा उन्होंने। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये किया? नो, शी विस्पर्ड, उसने विस्पर मतलब फुसफुसाते हुए कहा कि नो नो। फादर गो अप टू हर रूम, फादर उसके रूम में गए। एंड फेच डाउन द डैम डैम डैमंड थिंग, और उन्होंने उस जो चीज़ को नुकसान कर दिया था उसको देखा। सी डैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो कि बच्चे ने उसको तुरंत ही इंस्टेंट इसमें भर दिया। ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत एक्सप्लेन करने के लिए चिल्लाते हुए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, चिल्लाते हुए एक्सप्लेन करने के लिए। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, तो वो उस रात फ्लोर पर कुछ सैड पैटर्न करते हुए